देखिए स्टूडेंट्स, ये 30/45 MVA का एक ऑक्सिलरी ट्रांसफार्मर है जो 66 केवी को 33 केवी में कन्वर्ट कर रहा है। आज इस ट्रांसफार्मर के ऑयल का हम बीडीवी टेस्ट करके बताएंगे कि बीडीवी टेस्ट आखिर किया कैसे जाता है। देखिए, इस ट्रांसफार्मर के दो पार्ट होते हैं जिसमें ऑयल फील्ड रहता है। एक होता है मेन टैंक और एक होता है ओएलटीसी। मेन टैंक वो होता है जिसमें बाइंडिंग और कोर्स वगैरह होती हैं, और ओएलटीसी, आइए आपको बताते हैं ओएलटीसी कौन सा है। ओएलटीसी का जो हिस्सा है वो ये वाला है। इसके अंदर एक तरीके की एक स्विचिंग डिवाइस होती है जो ऑन लोड टेप चेंजर का काम करती है। ऑन लोड टेप चेंजर क्या होता है कि ऑन लोड की सिचुएशन में ये वोल्टेज लेवल को कम या ज़्यादा कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि इस ओएलटीसी टैंक से ऑयल को बाहर कैसे निकाला जाता है। तो ये आपका हो गया ओएलटीसी टैंक, ठीक है। इस ओएलटीसी टैंक के टॉप से एक ट्यूब निकल रही है जो आके सीधा ये ट्यूब इस वाले बल्ब से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही हम ये वाले नट बोल्ट खोल के और इस बल्ब को मूव कराते हैं तो यहाँ से ऑयल निकलता है, और इस ऑयल को हम एक बोतल में कलेक्ट कर लेते हैं। ये होती है। और ये वाला जो हिस्सा है ये है आपका मेन टैंक का, जिसके अंदर बाइंडिंग और कोर वगैरह है। इसके अंदर जो ऑयल होता है वो ऑयल जो होता है वो इस जगह से आउटलेट किया जाता है। इस बोतल के बीच में एक पाइप लगी हुई होती है जिसका एक सिरा फ्लैंज के साथ जुड़ा होता है और दूसरा सिरा इस बोतल के साथ जुड़ा हुआ होता है। इस फ्लैंज को हम सीधा इसके साथ में नट बोल्ट के साथ टाइट कर देते हैं, और ये बॉल्व खोल के ये जो ऑयल होता है ये इस वाली बोतल के अंदर सीधा कलेक्ट हो जाता है। इस बोतल में कलेक्ट ऑयल को हम बीडीवी के लिए लेके जाते हैं। जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है उसको कभी ओपन जार में लेके नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल है उसका सबसे बड़ा जो दुश्मन होता है वो माना जाता है मॉइस्चर। जैसे ही मॉइस्चर उस ट्रांसफार्मर ऑयल के संपर्क में आता है तो वो उस ऑयल की लाइफ को कम कर देता है। इसलिए किसी बंद बोतल में ही ऑयल को हमेशा भरना चाहिए जब हम बीडीवी करने जाएं। देखिए स्टूडेंट, ये बीडीवी टेस्टिंग किट है। अब हम बताएंगे कि जो बोतल में ऑयल भरा हुआ होता है उसकी बीडीवी टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो चलिए करते हैं शुरू। देखिए, ये इसके अंदर एक बोतल है जिसमें हम ऑयल को भरते हैं। तो हमने क्या किया है, इस बोतल का जो दूसरा पॉइंट है इसके वॉल्व को खोल के और इस ऑयल को हमने इसमें कर दिया है। देखिए, ये इसमें ऑयल है और ये दो हैं इसके इलेक्ट्रोड। इनके बीच का जो गैप होता है वो 2.5 mm रखा जाता है, और इस 2.5 mm गैप को हम इस वाली स्केल को लेफ्ट और राइट मूव करके एडजस्ट करते हैं। इसके जो ये दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक फिक्स होता है और एक होता है वो मूवेबल होता है। जो मूवेबल पार्ट होता है उसको हम लेफ्ट और राइट में मूव करके, और ये वाली जो इलेक्ट्रोड हैं इनको 2.5 mm के गैप पे हम सेट कर देते हैं, और इस गैप को इस स्केल से मापा जाता है। कैसे मापते हैं देखिए, ये इस तरीके से इसके बीच में डाला जाता है, ठीक है। यानी कि इसका जो गैप है वो कितना है, 2.5 mm। इसके अंदर एक कैप्सूल डला हुआ होता है। इसका काम होता है कि ऑयल को ये रोटेट करता रहता है। अभी कैसे करता है जब टेस्टिंग करेंगे जब आपको बताएंगे। इसके अंदर ये स्टिक होती है, इसके इस पॉइंट पे मैग्नेट होती है। अगर ये कैप्सूल को हमने को बाहर निकालना होता है तो इसको ऐसे अंदर डालते हैं और ये इसमें चिपक जाती है और ये बाहर निकल के आ जाती है। अब हम अपनी टेस्टिंग स्टार्ट करते हैं। इस जार को हम ढक्कन से ढक देते हैं, सप्लाई को हम ऑन करते हैं। हमारी मशीन स्टार्ट हो गई है। जब बीडीवी की टेस्टिंग की जाती है तो इसका जो मेन चीज़ होती है कि इसका जो ये डोर है ये हमेशा क्लोज होना चाहिए, ये खुला हुआ नहीं होना चाहिए। अगर ये खुला हुआ होता है तो ये यहाँ पे लिख के बता देता है कि कवर है वो ओपन है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ढक देते हैं, ठीक है। अब ये बताएगा कि सेलेक्ट इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोड गैप, अपना 2.5 mm गैप है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से सीधा इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ डेटा वगैरह मांगता है, डेट वगैरह, यानी कि आप जो टेस्टिंग कर रहे हो ना, वो किस नंबर से, मतलब किस नंबर को डाल के कर रहे हो, मतलब जिससे कि पता चल पाए कि ये वाली टेस्टिंग हमने तब की है। तो इसमें डेट वगैरह जो भी आपको एडिट करनी है कर सकते हो। इसके बाद इस डेटा को हम करेंगे सेव, और अपनी जो टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है। टेस्टिंग का जो टाइम होता है वो ये 6 टाइम बाद टेस्ट करेगा। जो भी फर्स्ट टाइम का टेस्ट चल रहा है 6 बार करेगा, और इसका जो फर्स्ट टाइम का ड्यूरेशन होता है वो लगभग 5 मिनट का होता है। इसके बाद की जो ड्यूरेशन होती है वो 2-2 मिनट की होती है। देखिए टेस्टिंग आपकी चल रही है, और इसके अंदर का जो कैप्सूल है वो देखिए अंदर की साइड में रोटेट कर रहा है। ये क्या करता है, ऑयल को मिक्स करता रहता है। तो चलिए देखते हैं। बीडीबी जो टेस्ट किया जाता है वो एक्चुअली में ऑयल के ब्रेकडाउन लेवल को चेक करने के लिए किया जाता है। तो ये जो 2 इलेक्ट्रोड अभी हमने आपको अंदर दिखाए थे, तो ये क्या करते हैं कि इस ऑयल के अंदर कंटिन्यूअसली हाई वोल्टेज इंजेक्ट करते रहते हैं। तो जिस लेवल पे जाके इस ऑयल की रेजिस्टिव पावर खत्म होती है, तो वो क्या होती है, इसकी ब्रेकडाउन वोल्टेज होती है। तो अभी टेस्टिंग कंटिन्यू चल रही है। अभी 1 मिनट 30 सेकंड और बचे हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि वो कैसे होता है। देखिए अब केवल 7 सेकंड और बचे हुए हैं। तो अब हम देखते हैं कि, अब देखिए इसमें इसने वोल्टेज इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो जैसे ही जो इस ऑयल की पावर होगी तब तक ये वोल्टेज इंजेक्ट करेगा। उससे जैसे ही ऊपर होगा इसके अंदर एक स्पार्क होगी और मशीन ट्रिप हो जाएगी। तो 25.3 केवी पे जाके इसने अंदर की साइड में स्पार्क किया है और मशीन क्या हो गई आपकी, ट्रिप हो गई है। तो फर्स्ट जो टेस्ट हुआ है इसका, वो 25.3 केवी इसने इस ऑयल की बीडीबी बताई है। अब इसका दूसरा टेस्ट स्टार्ट हो गया है जो केवल 2 मिनट के लिए चलेगा। देखिए फर्स्ट जो था वो 5 मिनट के लिए टेस्ट था। अब जो सेकंड टेस्ट हो रहा है वो केवल 2 मिनट के लिए चल रहा है। ऐसे 6 टेस्ट इसके अंदर होते हैं। पहला हो चुका है, 5 और अभी बाकी है। देखिए दूसरी टेस्टिंग जो होगी वो 5 सेकंड में। अभी आपका टाइम हो गया। दोबारा से बोलिए, वोल्टेज इंजेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है, और इसके जो पॉइंट है इनके बीच में वो स्पार्क होगी। अब देखिए 24.7 केवी पे ये जो ऑयल है इसके दोनों इलेक्ट्रोडों में इसके रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है, और इसके बीच में स्पार्क हो गया, मशीन ट्रिप हो गई है। अब तीसरी टेस्टिंग चल रही है इसकी, जो 2 मिनट ही चलेगी। इस तरीके से बीडीबी टेस्टिंग की जाती है।